इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने इसमें 2 क्वेश्चन हैं। इसका ए पार्ट है, एक ए पार्ट है और दूसरा बी पार्ट है। ए पार्ट में आपसे क्या मांगा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये आपसे मांगा जा रहा है। वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है, y माइनस वाई नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अगर आप पहले पार्ट में देखें पॉइंट तो आपको गिवन है, मान लो ये पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट, लेकिन इसकी वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट की जगह -2, 3, यानी एक्स नॉट की वैल्यू -2, वाई नॉट की वैल्यू 3। चलो पुट कर लियो ऊपर, y -3 एफ डैश ऑफ एक्स नॉट को छोड़ दे x माइनस एक्स नॉट, ये माइनस और एक माइनस ऊपर तो ये +2 हो जाएगा। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, वो इधर से क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे। क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है x² + y² = 13। तो अब इस तरह कर दे कि इसकी डिराइवेटिव ले ले, यानी ऊपर डैश, दूसरे साइड के ऊपर भी डैश। तो सम रूल होगा, इसकी डिराइवेटिव 2x, इसकी डिराइवेटिव 2y, फर्दर y की भी लोगे तो वो dy/dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसकी डिराइवेटिव 0, ये ऊपर उधर शिफ्ट होगा तो 2y dy/dx की वैल्यू -2x, 2 कैंसल। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx, तो इधर से कैंसल। ये dy/dx को f डैश ऑफ x भी बोलते हैं, तो -2 x की नीचे y, यहाँ तक ओके हो गया। अब इस तरह कर दे कि इसी की जगह x नॉट पुट कर दे और इधर भी वैल्यू पुट करोगे तो f डैश ऑफ x नॉट की वैल्यू -2, ओके, यहाँ तक ओके, माइनस इधर x नॉट की जगह -2, y नॉट मतलब 3, तो f डैश ऑफ -2 यानी f डैश ऑफ x नॉट की वैल्यू आ गई 2 के नीचे 3। अब ये वाली वैल्यू ऊपर इस इक्वेशन में क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, y -3 f डैश ऑफ x नॉट 2 के नीचे 3 x + 2। अब आपने बस इसको कैलकुलेट करना है, तो 3y - 9, ये 2 × x + 2, तो 3y - 9 = 2x + 4। इस तरह कर दे, इसको शिफ्ट कर दे, इसको शिफ्ट कर दे तो 2x - 3y + 9 + 4 = 0, तो 2x - 3y इससे +13 = 0। तो आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा 2x - 3y = -13। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। क्या इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन अब करते हैं बी पार्ट की। उसमें आपसे मांगा जा रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब हमने बी पार्ट के ऊपर क्या करना है, फोकस। तो कहते हैं कि इसका हमने इस लाइन का, इस करो का नॉर्मल लाइन फाइंड करना है। नॉर्मल लाइन इक्वल तो y - y नॉट -1 f डैश ऑफ x नॉट इनटू x माइनस x नॉट। ये f डैश क्या होता है, बेसिकली करो की डिराइवेटिव होती हैं, फिर इसमें आपने ये -1 और 1 पुट करने होते हैं। तो y माइनस ये y नॉट क्या है, इसकी वैल्यू 1 -1 और f डैश ऑफ x नॉट को फ़िलहाल के लिए छोड़ दोगे, गुड। x माइनस x नॉट की वैल्यू -(-1), तो y -1 ओवर f डैश ऑफ x नॉट, तो ये आ जाएगा x + 1।
कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस करो के लिए ये वैल्यू पुट करनी है। तो x² + 2xy = y का क्यूब, इसका डैश लेते हैं, यानी डेरिवेटिव दूसरी का डैश। x² की डेरिवेटिव 2x, 2xy के ऊपर डैश आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी 3y² फर्दर dy/dx। इधर प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, 2x पहला छोड़ दे, दूसरी की डेरिवेटिव, फिर दरमियान में प्लस y को छोड़ो जो 2x की डेरिवेटिव 2 आ जाएगी, = 3² dy/dx। इसको उधर शिफ्ट कर दे तो 2x + 2y = 3y² dy/dx - 2x dy/dx। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। इससे dy/dx कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो 3y² - 2x = 2x + 2y। इसको डिवाइड करोगे 3y² - 2x, 3y² - 2, ये और ये कैंसल, तो dy/dx की वैल्यू 2x + 2y, नीचे 3y² - 2x। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, f'(x0) = 2x + 2y, नीचे 3y² - 2x। अब पॉइंट पुट करोगे -1, x की जगह -1, y की जगह 1 यानी 1 -2 × -1, तो f'(x0) आ जाएगा -2 + 2, नीचे 3 + 2, ऊपर 0, नीचे कुछ भी हो तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका रिज़ल्ट 0 आ गया। अब इसी वैल्यू को आपने ऊपर इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो आप देखते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में तो इधर तो रिज़ल्ट 0 आ रहा है, तो y - 1, ये सब्र करे, y - 1 ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो मसला बनेगा। अच्छा, पे हमने एक गलती की है, वो गलती मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट हमने गलत लिया हुआ है, ये 1, -1 है, तो ये +1 है बेसिकली, तो ये -1 आ जाएगा, ये +1 आएगा, तो यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ पे भी हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 और ये +1, तो 3 - 2, तो इससे लगभग इसका रिज़ल्ट जो आता है 0, नहीं 0 नहीं आएगा बल्कि 2 - 2, ओके, तो 3 - 2, ऊपर का रिज़ल्ट 2x + 2y है, तो इसका रिज़ल्ट फिर भी 0 आ रहा है ना, 2x, तो इधर 2 - 2, तो f'(x0) का रिज़ल्ट 0 आएगा। तो y +1 = 1 के नीचे 0, x - 1, तो ये y +1 इधर ये इनफाइनाइट आ जाएगा, तो y = इन्फिनिटी। अब हमारा केस को अगर मैं इस तरह लिख दूँ, इससे हटाऊँ मैं थोड़ा सा इधर, ये 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर दूँ, तो ये 0 हो जाएगा, -x +1 हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दो, -x = -1, तो ये वो लाइन आ गई। हम इसको इस तरह कवर कर सकते हैं। ये स्टेप गलत है और ये वीडियो को